नमस्कार दोस्तों। झारखंड में 30 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज। ये है आज का वेदर अपडेट। झारखंड में बुधवार की सुबह में कोहरा रहेगा। उसके बाद आसमान साफ रहेगा। गुरुवार से राज्य में मौसम का मिजाज बदलेगा। झारखंड वेदर रांची झारखंड में 29 जनवरी की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रहेगा। उसके बाद आसमान साफ रहेगा। 30 जनवरी से सुबह में कोहरा, फिर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रांची और उसके आसपास के इलाकों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 3 फरवरी से आसमान साफ रहेगा। 3 फरवरी से आसमान रहेगा साफ। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो 30 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा। सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 2 फरवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 3 फरवरी से सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। बिहार वेदर बिहार में सर्दी का सितम जारी। 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। कैसा रहेगा आज का मौसम, जानिए। बिहार वेदर बिहार में ठंड का सितम जारी है। 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। बिहार वेदर बिहार में पछुआ हवाओं के कारण ठंड से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 29 जनवरी को भी प्रदेश में पछुआ हवा के चलते ठंड का असर अधिक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में एक बार फिर बड़ा मौसम परिवर्तन होने की संभावना है। घने कोहरे की चादर अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे बिहार को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। हालांकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन पछुआ हवा के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम। मौसम सेवा केंद्र के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और मुंगेर में घना कोहरा छाने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस हफ्ते 2 पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ आज 29 जनवरी को सक्रिय हो सकता है, जबकि दूसरा 1 फरवरी से प्रभावी होगा। इसके चलते प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा में 3 दिन की बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। जाने आज कैसे रहेगा मौसम। हरियाणा वेदर टुडे हरियाणा में बुधवार को मौसम साफ रहेगा। वहीं सुबह, शाम और रात में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को ठंड महसूस होगी। हालांकि दिन में तेज धूप निकलेगी, जिसकी वजह से लोगों को गर्म कपड़े पहनना मुश्किल हो जाएगा। आईएमडी चंडीगढ़ की माने तो मौसम साफ रहेगा। वहीं सुबह, शाम और रात में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को ठंड महसूस होगी। हालांकि दिन में तेज धूप निकलेगी, जिसकी वजह से लोगों को गर्म कपड़े पहनना मुश्किल हो जाएगा। आईएमडी चंडीगढ़ की माने तो प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन 31 जनवरी, 1 फरवरी और 3 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। आज का मौसम 29 जनवरी 2025 आईएमडी विंटर वेदर फोरकास्ट। दिल्ली में बड़ी ठंड, यूपी में घने कोहरे का पहरा। जाने अन्य राज्यों में आज कैसा है मौसम। आज का मौसम कैसा रहेगा। फॉग फोरकास्ट। आज का मौसम समाचार। आईएमडी वेदर फोरकास्ट टुडे। आज के मौसम की खबर। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम की ठंड में इजाफा हुआ है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी गई है। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं यूपी में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में भी आज मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देश के अन्य राज्यों में आज मौसम का हाल इस प्रकार है। आईएमडी वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम 29 जनवरी लाइव। दिल्ली में फिर करवट ले सकता है मौसम। इन राज्यों में हो सकती है बारिश। जाने मौसम का हाल। आईएमडी मौसम विभाग वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। हिंदी न्यूज 29 जनवरी लाइव। प्रयागराज में महाकुंभ के बीच मौनी अमावस्या पर सुबह तेज कोहरा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पीके अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम 29 जनवरी लाइव। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का असर जारी है, लेकिन दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड के बावजूद दिन में धूप तेज है, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा है।
मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को दिल्ली में बारिश होगी, जिससे ठंड की वापसी हो सकती है। उधर यूपी के अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड वेदर, 1 फरवरी से बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर होगी बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड, आज का मौसम। उत्तराखंड में 1 फरवरी से मौसम करवट ले सकता है। 1 फरवरी को पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। वहीं दिन के समय तेज धूप निकल रही है और सुबह शाम ठंड हो रही है। मंगलवार को देहरादून का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। महाकुंभ स्टैम्पीड, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़, कई श्रद्धालुओं की मौत, देखें तस्वीरें। महाकुंभ में मंगलवार को मौनी अमावस्या पर बड़ा हादसा हो गया। संगम नोच के पास देर रात भगदड़ मच गई और इसमें 23 स्नानार्थियों की मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी भी हुए। उन्हें एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में से 7 की पहचान हुई है, जो प्रयागराज के अलावा बिहार, झारखंड, कोलकाता के रहने वाले हैं। महाकुंभ में मंगलवार को मौनी अमावस्या पर बड़ा हादसा हो गया। संगम नोच के पास देर रात भगदड़ मच गई और इसमें कई श्रद्धालुओं की मौत होने की बात सामने आ रही है, जबकि 2 दर्जन से अधिक के घायल होने की सूचना है। घायलों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में से 7 की पहचान हुई है, जो प्रयागराज के अलावा बिहार, झारखंड, कोलकाता के रहने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने अपने बयान में बैरिकेडिंग फांदकर आने में कुछ श्रद्धालुओं के चोटिल होने और उनमें से कुछ की हालत गंभीर होने की बात बताई है। घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई। मर्चरी पहुंचे मृतकों के परिजनों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए संगम नोच की ओर बढ़ रहे थे। वो पोल नंबर 11 से 17 के बीच थे, तभी अचानक बहुत तेज गति में पीछे से भीड़ का रेला आया। महाकुंभ स्टैम्पीड, महाकुंभ में संगम घाट पर मची भगदड़, कुछ श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबर, देखें तस्वीरें। अमर उजाला नेटवर्क। महाकुंभ नगर प्रयागराज। बुधवार मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर भगदड़ मच गई। हादसे में कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाने की बात सामने आ रही है। बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस की 40 से अधिक गाड़ियां मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान संगम नोच घाट पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। सुबह 7:30 बजे तक 31 कॉल्विन अस्पताल स्थित कई एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 200 से अधिक श्रद्धालुओं का उपचार चल रहा है। महाकुंभ 2025 गंगा स्नान के इंतजार में प्रयागराज से 70 km पहले फंसी झारखंड की 200 गाड़ियां, फोटोज। प्रयागराज कुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह जगह गाड़ियों को रोक दिया है। प्रयागराज कुंभनगर से 70 से 90 किलोमीटर पहले तक गाड़ियां रोकी गई हैं। इसमें झारखंड, बंगाल और बिहार की सैकड़ों गाड़ियां शामिल हैं। झारखंड से भी 200 से अधिक गाड़ियां वाराणसी से प्रयागराज जाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसी हुई हैं। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या की सुबह मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने जगह जगह गाड़ियां रोक दी हैं। प्रयागराज कुंभनगर क्षेत्र से 70 से 90 किलोमीटर पहले तक गाड़ियां रोकी गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार है। इसमें झारखंड, बंगाल और बिहार की सैकड़ों गाड़ियां हैं। झारखंड से भी 200 से अधिक गाड़ियां इस समय वाराणसी से प्रयागराज जाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग के राजतालाब, कछवा रोड, गोपीगंज, राजतालाब, ऊंच, हंडिया, सैदाबाद, हनुमानगंज, सरायम इनायत इलाके में खड़ी हैं। इनमें 30 से अधिक गाड़ियां धनबाद से हैं। सबसे अधिक गाड़ियां गोपीगंज से लेकर हंडिया तक रोकी गई हैं। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, इस दिन मौसम लेगा करवट, बढ़ेगी कनकनी, हो जाएं सावधान। बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में धूप तो निकल रही है, लेकिन तापमान में अधिक गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। बिहार के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। हालांकि फरवरी की शुरुआत में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से 1 और 2 फरवरी को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। एमपी वेदर। फरवरी से फिर बदलेगा मौसम, 6 संभागों में बादल बारिश के आसार,
आज 15 जिलों में बूंदाबांदी। जाने पूरे हफ्ते के मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। एमपी वेदर अपडेट टुडे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर फरवरी से मौसम बदलेगा और 6 संभागों में बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। आज बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों का मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है, हालांकि कहीं कहीं कोहरा, बादल और बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। यूपी रेंज बदलने जा रहा मौसम। यूपी के इस इलाके में होगी 5 दिनों तक बारिश। जाने अन्य राज्यों का हाल। यूपी रेंज वेदर अपडेट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच 5 दिनों तक बारिश होने वाली है। पूर्वी राजस्थान विदर्भ में 2 से 4 फरवरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 और 4 फरवरी को बारिश होगी। उप रेंज बदलने जा रहा मौसम। यूपी बारिश मौसम अपडेट 29 जनवरी। यूपी समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से तापमान गिर गया है और थोड़ी ठंड वापस आ गई है। दिन के समय जहां धूप निकल रही थी तो अब बादल छाए हुए हैं और ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को बताया है कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में 4 फरवरी तक और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में। वेदर रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार। गिरेगा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि में मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। मौसम खराब होने से पारे में गिरावट आएगी। मौजूदा अधिकतर जिलों में अधिकतम पारा सामान्य से 6 से 11 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। हालांकि रात में ठंड कायम है। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। रात के समय रहें सावधान। अलर्ट जारी।